नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं इकाई नंबर 5, पाठ नंबर 11, भोर। भोर का मतलब होता है सुबह। प्रस्तुत कविता के माध्यम से छात्रों को सुबह जल्दी उठने के बारे में बताया गया है। छात्रों को यह भी बताया गया है कि जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो ये एक नई सुबह लेकर आती है। इसलिए हमें सुबह को आलस त्याग कर जल्दी उठना चाहिए। यह एक कविता है जिसमें बताया गया है कि हम सभी को, स्पेशली छात्रों को, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है तो इसका मतलब नया सवेरा हुआ है, तो इसलिए हमें आलस त्याग कर जल्दी उठना चाहिए। एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर मुझे जगाया। सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी में कैसे मिलती है? किरणों से मिलती है। तो एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर जगाया, जब लेखक को आकर जगाया। मुर्गा बोला कुकरू, चिड़ियों ने गीत सुनाया। मुर्गे ने भी अपनी आवाज दी। मुर्गे ने भी अपनी आवाज लगाई कुकरू करके, और चिड़ियों ने भी गीत गाया। भोर हो भोर हो गई, आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ। भोर मतलब सुबह हो गई, अब हमें आलस त्याग देना चाहिए और फटाफट उठ जाना चाहिए। तो तैयार, चलो तुम पढ़ने तनिक न देर लगाओ, और जल्दी से तैयार होकर पढ़ने मतलब स्कूल चले जाओ, और बिल्कुल भी देर ना लगाओ। तनिक मतलब जरा सी भी देर ना लगाओ। मैं भी झटपट तैयार हुआ, आलस ना मुझको आया। झटपट गया विद्यालय में, पढ़ना मुझे खूब भाया। लेखक ने कहा कि मैं भी झटपट तैयार हो गया और मुझे भी बिल्कुल आलस नहीं आया। फटाफट मैं अपने विद्यालय पहुंचा, स्कूल पहुंचा, वहां पर खूब मन लगाकर पढ़ा। पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना ये जीवन के काम। बड़े बनो यश धन को पाओ, सदा बढ़ाओ मान। पढ़ लिख कर हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, हम अपनी विद्या बढ़ाते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और पढ़ लिख कर हम बड़े बनते हैं, सफलता हासिल करते हैं, जिससे हमें कीर्ति, यश मतलब हम सफल होते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिससे हमें इज्जत भी मिलती है। सदा बढ़ाओ मान मतलब जिससे हमें इज्जत भी मिलती है। शब्दार्थ: किरण मतलब सूरज की रोशनी, झटपट तुरंत, ज्ञान विद्या, धन पैसा, आलस सुस्ती, तनिक मतलब थोड़ा, यश प्रशंसा, मान सम्मान। अभ्यास में पढ़ने का कौशल: शब्दों का उच्चारण कीजिए। किरण, मुर्गा, गीत, मोर, चिड़िया, आलस, पढ़ने, तनिक, विद्यालय, पढ़ना, ज्ञान और धन। पाठ ज्ञान में प्रश्न नंबर 1, वर्णों को जोड़कर लिखिए। पहला है किरण। आलस, तनिक, पढ़ना, जगाया, झटपट, मुर्गा, लिखना। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर हमें टिक लगाना है। किसने गीत सुनाया? कविता में किसके गीत सुनाने की बात की गई है? चिड़ियों के। कवि को क्या नहीं भाता? कवि को आलस्य नहीं बाधा। जीवन के क्या काम है? जीवन के काम है पढ़ना, लिखना और ज्ञान बढ़ाना। हमें सदा क्या बढ़ाना चाहिए? हमें सदा हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ज्ञान से ही हमें यश और धन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। चिड़िया, चिड़िया क्या गा रही है? गीत। पढ़ना, लिखना, सुबह, किरण, और झटपट से विद्यालय जाना। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मुर्गा बोला, यहाँ से हम कविता में देखेंगे। इस मुर्गा बोला कुकरू को, चिड़ियों ने गीत सुनाया। तो यहाँ पर भी
हम यही लिखेंगे, मुर्गा बोला, कुकड़ू, चिड़ियों ने गीत सुनाया। दूसरी पंक्तियां हैं, बड़े बनो डैश को पाओ। ये कविता की लास्ट लाइन थी, बड़े बनो यश धन को पाओ सदा बढ़ाओ मान। सदा बढ़ाओ मान। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।